हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज अच्छे से लगेंगी। अगर आपको अच्छे से आती हैं तो एक्सरसाइज निकालना बड़ा आसान है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। साथ साथ में फॉर्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ में जो फॉर्मूले वो भी आपको यहीं पे लिखाते रहूंगा, आप एक साइड पे उसको नोट कर लेना। 3 साइन वर्स एक्स का आंसर इसके बराबर होता है या इसका इसके बराबर, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उससे पहले बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर बाहर साइन है और अंदर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, एक्स है वाई में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ये भी साइन का ही फॉर्मूला होगा। अगर बाहर कास है तो अंदर भी कास का फॉर्मूला, अगर टैन है तो फिर टैन का ही फॉर्मूला होगा। तो इसलिए आपको साइन के सारे फॉर्मूले चाहिए, साइन 2 थीटा के, साइन 3 थीटा के और साइन थीटा के, ठीक है। तो ये देखो साइन 3 थीटा का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। दोनों को अगर आप कंपेयर करो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। तो आपको क्या करना है बेटा? पुट कर लेना है एक्स के बदले में साइन थीटा, क्योंकि आपको यहाँ भी सेम फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। या फिर थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x के बदले में क्या आएगा? साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और ये सारे का सारा किसका फॉर्मूला था? साइन ऑफ 3 थीटा का। तो यहां बनेगा बेटा साइन ऑफ 3 थीटा, ये भी कैंसिल आउट और बचेगा 3 और साथ में थीटा। 3 तो ऐसे रहो, थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और यही थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड सॉल्व की थी, यहाँ पे आरएचएस लिख लिया, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा। यहाँ पे चलिए 2 पे, बाहर कॉस है, अंदर देखिए इक्वेशन है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कॉस का फॉर्मूला होगा। और क्या फॉर्मूला है कॉस का, या फिर कौन सा फॉर्मूला है वो देखिए। cos ऑफ 3 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos ऑफ थीटा। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता चलता है? तो इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूले टिप्स भी होनी चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, फिर आपको आराम से दिख जाएगा बेटा कौन सा फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेटा एक्स क्यू है, यहाँ पे कॉस क्यू है, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा। तो हमने क्या करना है बेटा? एक्स के बदले में अब कॉस थीटा पुट कर लेना है, और यहां से थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। आगे चलते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। ये बनेगा कॉस इनवर्स, और ये फॉर्मूला आ गया आपका कॉस ऑफ 3 थीटा का। ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा 3 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। बड़े आसान से बेटा यहाँ पे बड़ी आराम से एक्सरसाइज निकलती है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो। अदरवाइज बच्चे जो हैं इस एक्सरसाइज में बड़ा ज्यादा फंसते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखो बेटा, आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है या फॉर्मूला लगाना है? उसका सिंपल सा तरीका है बेटा, अगर तो रूट वगैरह के अंदर है, जैसे यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, तो फिर वो आइडेंटिटी की तरफ आपको इशारा करता है, ठीक है। अगर रूट नहीं है तो फिर वो फॉर्मूला ही ज्यादातर होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने देख लिया रूट दिख रहा है मुझे, तो सीधा सीधा ये आइडेंटिटी की तरफ इशारा करेगा। क्लास 10th की 3 आइडेंटिटी थी। ट्रिग्नोमेट्री की cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ये किससे मिलती है बेटा? पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, है ना। ये देखो, तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा, 1 है बराबर है स्क्वायर स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है? tan थीटा। तो हम क्या करेंगे? पुट कर लेंगे x के बदले में tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी tan इनवर्स ऑफ x। अब यहां चलते हैं, tan इनवर्स अंडर रूट
1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड में एक्स है तो उसके बदले में क्या आएगा tan ऑफ थीटा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में क्या आएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -1 और डिवाइड में आ गया आपका tan ऑफ थीटा। सिंप्लीफाई करते जाएंगे बेटा, बाकी जो फॉर्मूला आइडेंटिटी लगानी थी वो मैंने लगा दी, स्क्वायर रूट कैंसिल तो बनेगा सीकेंट ऑफ थीटा -1 और डिवाइड में आ गया tan ऑफ थीटा। अब यहां चलेंगे, चेंज कर लेते हैं इनको, तो यहां पे कर देता हूं tan इनवर्स सीकेंट को अगर चेंज करूं तो क्या आएगा 1/cos, ठीक है, साथ में थीटा, फिर -1 और ये डिवाइड वाली लाइन में tan को अगर चेंज करूंगा तो sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे बेटा tan इनवर्स, यहां ले लूंगा एलसीएम तो एलसीएम क्या आएगा cos ऑफ थीटा और ऊपर बनेगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया आपका sin थीटा और इसके नीचे cos थीटा, और यहाँ पे cos और cos आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और डिवाइड में आ गया sin ऑफ थीटा। तो यहां तक तो बेटा मैंने सिर्फ वैल्यू डाली थीटा की, x की वैल्यू डाली और सिंप्लीफाई किया, आराम से अब यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे आके बच्चे अटक जाते हैं कि यहाँ पे क्या करें, समझ नहीं आता। तो ये दोनों बेटा फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है बेटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, एक तो 2 कटेगा, ये 2 कट जाएगा, एक साइन भी कटेगा, तो बनेगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस बन गया tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से इनवर्स और tan कट जाएगा, बचेगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 और थीटा क्या था मेरा tan इनवर्स ऑफ x, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, या फिर यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर अंडर रूट में मुझे टर्म दिखी तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा आइडेंटिटी आती है। अब कौन सी आइडेंटिटी है वो देखिएगा आपको बेटा, ये देखो, अगर मैं यहां से लिखता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर मैं 1 यहां भेज दूं तो tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से आप इसके बदले में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, वहां से आप निकाल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उसी को पुट कर सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा x स्क्वायर -1 आ गया ना, यहाँ पे -1 बराबर है स्क्वायर स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है सीकेंट थीटा, तो क्या पुट करेंगे हम x को, पुट करेंगे x के बदले में सीकेंट ऑफ थीटा और यहाँ से थीटा की वैल्यू सीकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने सीकेंट, तो यहां बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये बन जाएगा बेटा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, और ये किसके बराबर था tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan ऑफ थीटा। ठीक है जी, यहां तक तो आप भी पहुंच जाओगे। अब आगे देखिएगा बेटा tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स cot ऑफ थीटा। अब ये tan है ये cot है, ये आपस में तो कटेगा नहीं, तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा बेटा, cot को tan में चेंज करना है, तो ये बनेगा tan इनवर्स। अब ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा चेंज कैसे करते हैं, तो 90 लगने से चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये cot है ना, इसको tan में चेंज करना है तो सीधा लिख देंगे tan ऑफ 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस कर देंगे, 90 लगने से चेंज होता है, आंसर क्या आएगा cot थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वो पॉजिटिव रहेगा। ये
सीधे कट जाएगा, बचेगा क्या 90 माइनस थीटा, और ये आ गया π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फिर यही बोलूंगा बेटा, फॉर्मूला और आइडेंटिटीज टिप्स पे ले आओ, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रख लीजिएगा। देखते हैं बेटा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ये एक टाइप का क्वेश्चन है इसमें, ऐसा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसकी आप पहचान रख लेना, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके स्टेप्स क्या है बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ एक्स, कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स, अब यहाँ देखो कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1 हो गया, साइन को कॉस से करूंगा तो क्या आएगा बेटा tan ऑफ एक्स, नीचे चलेंगे कॉस कॉस कटेगा और यहाँ पे क्या आएगा tan ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब ये किसका फॉर्मूला है वो देखेंगे, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, ठीक है। इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b, और डिवाइड में 1 प्लस tan a, और साथ में आएगा tan ऑफ b। तो कुल मिला के tan ऑफ π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये तो 1 हो गया, साथ में माइनस tan x, फिर डिवाइड 1 प्लस ये 1 हो गया, साथ में tan x। तो आप देख सकते हो बेटा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, इसका आंसर क्या होता है tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेटा मैं कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप, विच इंप्लाइज tan इनवर्स, और इसके बदले में क्या आएगा tan ऑफ π/4 और माइनस का x, ठीक है जी। इतना डिटेल में फॉर्मूला कोई नहीं बताते बेटा, सीधा सीधा आपको कटवा ही देते हैं, वहां से बोल दिया जाता है इसको याद कर लेना, लेकिन आता कैसा वो भी देख लीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है, और आंसर आपके सामने क्या आएगा π/4 माइनस एक्स, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसको फटाफट इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने पहले बता दिया बेटा, जब भी रूट दिखे तो अलर्ट हो जाना, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब आइडेंटिटी कैसे पहचानी है, पंगा गया यहाँ पे ए स्केयर आ गया, ये जस्ट आपको बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए। ए स्केयर को हटा दीजिए, सीधा 1 लगा दीजिए। अब सोचिए कौन सी आइडेंटिटी है, तो याद करिए 1 माइनस कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा, ये वही आइडेंटिटी है। तो ए स्केयर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जब भी ए स्केयर वगैरह कुछ दिया हो साथ में तो उसको हटा देना, उसके बदले में 1 लिख देना है। अब देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, आइडेंटिटी मुझे समझ आ गई है, तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे एक्स के बदले में क्या पुट करना है, आइडेंटिटी क्या थी 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल टू साइंस के थीटा, है ना, या फिर 1 माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू कॉस के थीटा, आपकी चॉइस है। तो मैं साइन थीटा पुट कर लेता हूँ। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या रहेगा बेटा, अगर तो 1 हो तो फिर सिंपली आपको साइन थीटा पुट कर दे, लेकिन यहाँ पे ए है तो इसलिए साथ में क्या लेना, मुझे ए को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ से अगर थीटा का आंसर निकालूं तो देखो क्या आएगा, पहले एक्स, पहले ये वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स अपॉन ए, तो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। पहले ए को भेजूंगा तो एक्स अपॉन ए, फिर साइन वहां गया तो बन जाएगा साइन इनवर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, बन गया tan इनवर्स एक्स के बदले में ए साइन थीटा, फिर डिवाइड वाली लाइन, और ये ए स्क्वेयर, और एक्स के बदले में क्या आएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और यहां पे इसको क्लोज कर देते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स ए साइन ऑफ थीटा। अब अंडर रूट यहां से ए स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, पीछे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अब यहां पे आएगा tan इनवर्स, अब देखो बेटा स्क्वेयर का रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा ए साइन ऑफ थीटा, और डिवाइड में ए, यहाँ पे ए का ए स्क्वेयर है ना, तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा रूट के ए, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ए और ए यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर बच गया साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा
1 माइन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, tan इनवर्स साइन ऑफ थीटा और डिवाइड में स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स साइन पॉन कॉस क्या होता है, tan ऑफ थीटा। ठीक है, साइन पॉन कॉस जो है उसका आंसर होता है tan ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो इनवर्स और tan तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा मेरे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है जी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट एक फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। जहाँ पे देखो आप इस पोर्शन को देखोगे ना, बाहर tan है तो मतलब tan का फॉर्मूला, लेकिन कौन सा वो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में ए स्क्वायर को उन्होंने फिट कर दिया है। लेकिन आपने घबराना नहीं है बेटा, छोटे छोटे हिंट से समझ आना है। देखो यहाँ पे x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, फिर x है ना, तो ये फॉर्मूला होता है tan ऑफ 3 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है पहले उसको लिख लेते हैं, tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा और फिर माइनस tan क्यूब थीटा और डिवाइड में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने पहले बताया था बेटा ए स्क्वायर को हटा दो वहां से। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर हटा दूं, ये देखो हटा के दिखाता हूँ, ए वाला पोर्शन सारा हटा देता हूँ और इधर 1 लगा देता हूँ, तो बन गया ना 3x मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, बन गया ना वैसा ही। बस x के वाले में क्या लिखना मुझे, tan थीटा। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ax और यहाँ पे a क्यूब था। ठीक है, 3 tan थीटा। अब यहाँ पे a स्क्वायर था, a वो कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे भी आपका ये था, आई थिंक यहाँ पे a स्क्वायर। अभी करते करते देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, पुट कर लेंगे x के बदले में tan थीटा, लेकिन यहाँ पे a tan थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि साथ में a भी है, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, tan इनवर्स, पहले a वहां जाएगा तो x अपॉन a बनेगा, तो x अपॉन a फिर tan इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, थीटा हमारे पास आ गया, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, tan इनवर्स 3a और x के बदले में गया a tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ गया a tan ऑफ थीटा। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे लग रहा है a स्क्वायर x होगा। चलो अभी आगे देख लेते हैं। माइनस x के बदले में a tan थीटा था तो क्या बन जाएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा, और डिवाइड में a का क्यूब है, ये तो वैसा ही रहेगा, माइनस 3 टाइम a और tan, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, और इस जगह पे a का स्क्वायर ही था। ठीक है, तो ये 3a स्क्वायर ऐसे आएगा। ठीक है, क्योंकि a क्यूब सभी में बनेगा और बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स ये बनेगा बेटा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब ऑफ थीटा, और डिवाइड करेंगे a क्यूब माइनस 3a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, a क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे देखते हैं क्या बच गया। ठीक है, तो ये बनेगा tan इनवर्स, a क्यूब कॉमन ले लिया, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और डिवाइड में आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स, इस पूरे के बदले में क्या लिखना है मुझे, tan 3 थीटा, tan ऑफ 3 थीटा, इनवर्स और tan कट गया, बचेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये बन जाएगा 3 टाइम tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फॉर्मूला वही रहता है, बस ये डाल के थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ए को हटा दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन यहीं तक थे बेटा, अब थोड़े से क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे बस इनकी वैल्यू पता लगानी है, छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है। तो देखिए बेटा क्या करना है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है
जब भी बेटा आपको वैल्यू दे रखी होती है साइन या कॉस के आगे, तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना, वैसे हैं। तो वैल्यू से शुरू करेंगे, बाकी सेम उतारते जाएंगे। ये आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 2, फिर कॉस, बाकी सेम उतारिए 2 साइन इनवर्स, और साइन के टेल में 1/2 कितना होता है, साइन 30, तो इसके बदले में लिखेंगे साइन π/6। ठीक है, अब साइन और साइन कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2 cos, यहां बचेगा 2 और साथ में आ गया π/6। अब ये भी कट गया 3 से, तो बचेगा tan इनवर्स, और यहां पे आएगा 2 cos π/3, और π/3 कितना होता है 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स 2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/2। ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan के टेबल पे जो 1 होता है ना, वो होता है tan 45 पे, तो इसके बदले में tan π/4। ये भी कट जाएगा, पीछे का बच गया π/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, फिर या फिर यही वैल्यू है इस क्वेश्चन की। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th पे। tan 1/2। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों फॉर्मूले हैं बेटा। किसके फॉर्मूले हैं, tan 2 थीटा के। पहले आपकी बुक में होते थे शायद, अब ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी tan 2 थीटा का, तो इसके बदले में क्या आएगा, tan 2 थीटा नहीं, 2 tan थीटा के फॉर्मूले हैं ये। तो इनके बदले में क्या आएंगे, 2 tan, और थीटा देखो यहाँ पे x है तो x आएगा, प्लस ये भी किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा का, तो यहाँ पे एंगल y है, तो यहाँ पे क्या आएगा y। तो आप देख सकते हो बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन कितना छोटा सा हो गया, क्योंकि ये जस्ट फॉर्मूले हैं। अगर फॉर्मूलों पे आपकी कमांड है, आराम से निकल जाएंगे। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया tan, 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2, और सॉरी ये इनवर्स के फॉर्मूले हैं यार, गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, ये भी था और ये भी फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, याद रखना। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब ये पूरे का पूरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस y, और नीचे 1 माइनस xy। अब ये पूरा कैंसिल आउट, पीछे बचेगा x प्लस वाई, और डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, और यही वैल्यू है इस क्वेश्चन की, या फिर इसका आंसर यही है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये आराम से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उनका सोल्यूशन भी बड़ा छोटा सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पे 10 और 11 पे। ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, या कभी कभी 2 मार्क्स में, लेकिन पूछे जाते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या करना है बेटा इनमें, अब देख के तो लगता है बड़ा आसान है, ये सीधा सीधा काट देंगे, यहाँ पे आंसर आ गया 2π/3। बिल्कुल जी, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, इनवर्स और साइन कट जाता है, पीछे बचे हुए आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर बेटा उसकी रेंज में भी तो आना चाहिए ना, तो ये आंसर जो है रेंज में नहीं आता। वो रेंज क्या है उसकी, -π/2 से लेके π/2, ये आपकी साइन की रेंज है। 9 माइनस 90 से प्लस 90, ये कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये उसके बीच में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, और यहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ठीक कैसे करना वो देखिए, रेंज में अगर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको डिवाइड कर देते हैं 2 को 3 से, 3 1 जा 3, पीछे क्या आ गया रिमाइंडर -1। फिर इसको कैसे लिखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखना है, इसको याद रखिएगा। तो ये बनेगा बेटा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, एंगल में आएगा पहले क्वोशिएंट, वो 1 है, साथ में पाई लगाना है, रिमाइंडर कितना है -1, साथ में पाई, और डिवाइजर किससे डिवाइड किया, 3 से। ठीक है जी, अब ये बनेगा बेटा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे चलेंगे क्वाड्रेंट, पाई लगा तो चेंज नहीं करते, इसका आंसर आएगा साइन ऑफ π/3। ठीक है, लेकिन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, वो साइन के इधर होता है। अब इसको काट देते हैं, तो आंसर क्या आ गया, π/3, और π/3 कितना होता है 60, और 60 माइनस 90 और 90 के बीच में आता है, तो इसलिए इसका आंसर ये है, ये नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बेटा जो डोमेन एज दे रखी है ना स्टार्टिंग में, 6 की 6 आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर ये सीख लिया तो ये भी आसान है। मन करता है ये काट दें, आंसर आ गया 3π/4।
और ये आंसर भी उसकी रेंज में नहीं आता, ठीक है। अगर आपको डोमेन रेंज आती है तो वहाँ से आप देख सकते हो, तो ये आंसर भी उसमें फॉल नहीं करता। तो फिर क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 3 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आ गया -1। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, क्वेश्चन क्या है 1 पाई, रिमाइंडर -1 और डिवाइजर कितना है 4। अब यहाँ देखिएगा बेटा tan इनवर्स, पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर क्या आएगा tan ऑफ π/4, ठीक है। एक तो पाई लगा चेंज नहीं होगा, आएगा tan π/4 और 180 माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो माइनस का होता है, क्योंकि ये साइन का घर है, tan का नहीं है, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस आ गया, माइनस नहीं होता तो काट देता। अब क्या करूंगा, इस माइनस को ठिकाने लगाऊंगा। कैसे लगाएंगे, ये देखिएगा tan इनवर्स, इसको लिख लूंगा tan ऑफ -π/4। कैसे लिख दिया मैंने, प्रॉपर्टी यूज की, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा। तो अगर आप माइनस पे फोकस दो, एंगल में है तो बाहर आ जाता है, अगर उल्टा चलें, बाहर है तो एंगल में लेके जा सकते हैं, तो वही किया, बाहर है तो एंगल में लेके चला गया। अब ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा -π/4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, सीधा सीधा काट के और आंसर लिख देते हैं। डोमेन रेंज अच्छे से याद कर लेना आराम से। बाकी इसका सोल्यूशन कैसे निकालना बेटा, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा छोटा सा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा लेंथी रहेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो मिसलिनियस के 5-7 क्वेश्चन बेस्ड हैं इसी कंसेप्ट पे, इसी फॉर्मूला पे, वो भी आप आराम से बेटा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए इसको करना कैसे है। ये tan दिया, ये साइन दिया, कॉट दिया, यही दिक्कत है मेरी, क्योंकि तो बेटा tan से ही कटेगा। जब तक अंदर tan नहीं बनेगा मेरा आंसर नहीं आना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी tan में चेंज करना पड़ेगा। और यही हमने सीखना है बेटा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब साइन को cos कैसे बनाना है, cos को tan कैसे बनाना है, वही सीखना है। और यही कंसेप्ट लेके हम मिसलिनियस सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखना बेटा, थोड़ा सा लेंथी रहेगा सोल्यूशन में, और ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो फिर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। क्या करना बेटा, लेट कर लेंगे जिसको चेंज करना है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। जिसको चेंज करना है उसको हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो इसको यहां भेज दूं तो क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। और साइन में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। फटाफट एक छोटी सी ट्रायंगल बना लेंगे, यही बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये एंगल आ गया थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज होगी 5। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पीजीटी लगाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। इसको नाम दे लेते हैं ABC बाय पीजीटी, ठीक है। क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 10th क्लास में पढ़ा था, वही लिखा मैंने। हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ देखो 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर 3 है तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको यहाँ भेजा, 25 में से 9 कम कर दिए, 16 हो गया। और बेस कितना हो गया आपका 4। तो बेस की वैल्यू मैंने यहाँ कितनी डाल दी बेटा 4। अब देखो चेंज किस में करना था, tan में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3, बेस कितना आ गया 4। यहाँ रखूंगा, tan वहां जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स 3/4। और थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, क्या बन गया, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में इक्वलिटी का साइन आ गया, मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो मुझे वही तो करना था, इसको tan में चेंज करना था, तो हो गया tan में चेंज। सेम वे में चलेंगे, कॉट को चेंज करेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, इसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/2। कॉट को इधर भेजा, इनवर्स को यहाँ भेजूंगा तो कॉट बन जाएगा। अब tan में क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसमें क्या रहेगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की, क्योंकि कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो बेटा टैन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पान बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया 2, तो ये कितना बन जाएगा 2/3। तो अल्फा इक्वल्स टू टैन इनवर्स 2/3, और अल्फा की वैल्यू डाल देता हूँ, तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल्स टू टैन इनवर्स 2/3। ठीक है जी। नहीं तो क्या करना था मुझे, अगर ट्राइंगल से करना चाहते हो तो ये फटाफट एक ट्राइंगल बनाएंगे। बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है टैन, वो कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप देख सकते हो बेटा कि कॉट जो है वो इसके बराबर है, तो दोनों टैन में चेंज हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन पे, आपका आंसर लाएंगे। यहाँ बन गया बेटा टैन, पहला साइन इनवर्स 3/5, उसके बदले में टैन इनवर्स 3/4 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा टैन इनवर्स 2/3, टैन इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाता है टैन इनवर्स, ऊपर दोनों एंगल प्लस करने हैं x प्लस y, तो बनेगा बेटा 3/4 प्लस 2/3, और डिवाइड में 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो ये बनेगा टैन, यहां पे आ गया टैन का इनवर्स, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 प्लस 8, चलेंगे डिवाइड में 1 माइनस ये कितना बनेगा 3 2 6/12। तो मैं यहाँ पे देखो कैंसिल आउट नहीं करूंगा, 3 3 काट भी सकता था, 4 और 2 भी काट सकता था, क्योंकि ऊपर 12 नीचे भी 12 रहेगा तो काटने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कट नहीं करेंगे बेटा। तो ये बन गया टैन इनवर्स 17/12, और 12 में से 6 गया तो नीचे क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, टैन इनवर्स भी हटा देते हैं यहाँ से, तो आ गया आपका 17/6। और वैल्यू तो मुझे निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू वो आएगी बेटा 17/6, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मेथड आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि मिसलिनियस के बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से सॉल्व हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13, 14 और 15, ठीक है। 15 इसका लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, लेकिन बेटा सॉल्व करना आएंगे तभी तो आंसर टिक कर पाएंगे। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, cos इनवर्स cos 7π/6। तो सबसे पहले तो cos काटूंगा, आंसर 7π/6 आएगा, लेकिन वो इसकी रेंज में नहीं आता। फिर क्या तरीका था बेटा डिवाइड करना, पहले भी सिखाया था, फिर से एक बार कर लेते हैं। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6 रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा cos इनवर्स cos, क्वेश्चन कितना आ गया 1, साथ में पाई प्लस रिमाइंडर भी 1, साथ में पाई, और डिवाइजर कितना है बेटा 6। अब यहाँ देखिएगा cos इनवर्स, यहाँ पे आ गया cos, पाई लगने से चेंज नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा cos/6। क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 180 माइनस थीटा, तो नेगेटिव आएगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है वो टैन का कर रहा है, तो cos इसमें माइनस हो गया। आप देखो बेटा cos में आ गया माइनस। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, अगर तो किसी और में होता जैसे साइन है कोसेक टैन, तो माइनस चला जाता अंदर, लेकिन कास और सेक में आ जाए तो ये माइनस अंदर नहीं जाता, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कास को माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब जहर को पी जाते हैं। अब इस माइनस को कैसे हटाना है वो सीखिएगा। तो कास में जब भी माइनस है कैसे हटाना है बेटा, उसको देखना। कॉस इनवर्स, इसको तो ऐसा लिखो, यहाँ पे आप लिख लो बेटा पाई माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल है उसको 180 में से माइनस कर दो। अब देखो क्यों पाई लगा, तो आंसर क्या आएगा cos π/6, है ना। फिर से ये बन जाएगा। अब माइनस का साइन कैसे आएगा, 180 माइनस थीटा, इट्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है नेगेटिव, ठीक है। हो गया सब बैलेंस। अब काट देते हैं, 6π माइनस पाई क्या बन जाएगा 5π/6, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा 14th पे। ये तो आपने ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज थी, वही वाला क्वेश्चन है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखो पहले माइनस आ गया, तो साइन में अगर माइनस आ जाए ना, तो वो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, उसको बाहर लिख सकते हो। तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ बनेगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस को एडजस्ट किया जो बीच में दिख रहा था मुझे, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं, विच इम्प्लाइज साइन
यहाँ पे आ गया पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स, और साइन के टेबल में 1/2 30 भी होता है, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन और इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन ब्रैकेट में पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6। अगर ये दोनों एंगल में ऐड करूं, अगर आपको ऐड करना नहीं आता, यहाँ देखो ऐसे एलसीएम नहीं लेना, तो पाई बाय 3 60, पाई बाय 6 क्या होता है 30, मतलब 60 3 90 हो गया, तो ये बनेगा साइन ऑफ 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। सेम बेटा पहली एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 tan 60 पे होता है, जिसको लिखेंगे पाई बाय 3 माइनस, अब कॉर्ड में माइनस आ गया, तो अगर कॉर्ड में माइनस आए तो कैसे लिखना है, पाई माइनस करके लिखना पड़ता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। ठीक है, यह तो कट जाएगा, आएगा पाई बाय 3 माइनस पाई, ब्रैकेट खोल दूंगा, प्लस कॉट इनवर्स, कॉट के टेबल में √3 कितने पे आएगा 30 पे, tan 30 1/√3, तो ये उसका उल्टा होता है, तो ये बन जाएगा आपका कॉट 30 होता है पाई बाय 6, ये भी कट जाएगा, तो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 कितना होता है आपका 60, और ये 30 90 है ना, तो क्या बन जाएगा, दोनों का एलसीएम 90 और माइनस पाई, तो 90 माइनस 180 पाई होता है 180 है ना, 90 माइनस 180 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2। आप देखो बेटा एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर निकलेगा, तो माइनस पाई बाय 2 मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, और मिससीनियस तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बेटा, मिससीनियस से ही बनता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।